Good evening, students. Let's start with a fresh new topic after a long time. कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स. ठीक है, ये टॉपिक जो है काफ़ी समय बाद हम पढ़ रहे हैं. कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं और प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, आज इसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, हालांकि मैंने आपको जाने अनजाने कंज्यूमर गुड्स के बारे में बता दिया है. कंज्यूमर गुड्स और ऑल दोज गुड्स which are consumed by consumer for directly satisfying their wants and needs. ठीक है, और wants and needs क्या होती है मुझसे मत पूछना. wants and needs को मुझ सर आपको बताएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए साफ लिखा हुआ है, कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली. ठीक है, जो भी चीज़ कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करे वो कंज्यूमर गुड्स है. ठीक है, कंज्यूमर गुड्स जो है, अब एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, जैसे आइसक्रीम है हम डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, मिल्क है हम डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, बटर है, पेन्स हैं, फर्नीचर एट्सेट्रा. जितनी भी चीज़ें हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जितनी भी चीज़ें हम अपनी डे टू डे लाइफ में जिसको यूज़ करके अपनी लाइफ को ईजी बनाते हैं, वो सब के सब हमारी कंज्यूमर गुड्स का पार्ट है. ठीक है, कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स जो हैं वो 4 टाइप के होते हैं. सबसे पहले है, ये देखिए लिखा हुआ है, मैंने टेबल बनाया है, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज. ठीक है, तो सबसे पहले ड्यूरेबल. देखिए ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, ये 3 जो हैं, ये एक सीक्वेंस में मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा महंगा, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कौन सा होता है, ड्यूरेबल. उससे कम एक्सपेंसिव कौन सा होता है, सेमी ड्यूरेबल. और सबसे कम एक्सपेंसिव कौन सा होता है, वो होता है आपका नॉन ड्यूरेबल. ठीक है, पहली चीज़. दूसरी चीज़ आप ये समझिए कि ड्यूरेबल गुड्स की लाइफ सबसे ज़्यादा होती है. ड्यूरेबल गुड्स की लाइफ सबसे ज़्यादा होती है, सेमी ड्यूरेबल की लाइफ उससे कम होती है, और नॉन ड्यूरेबल की लाइफ सबसे कम होती है. ठीक है, मैं सर्विसेज को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सर्विसेज जो है ना वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है. लेकिन अभी देखो, जैसे ये है ना, ये एक ही साथ हम समझेंगे तो हमें याद करने में और समझने में आसानी होगी. अब ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या हो सकता है, जैसे सपोज करो कि ड्यूरेबल गुड्स में एक बाइक है, हमने एक बाइक खरीदी. अब बाइक क्या है, बाइक हमने अपने कन्वीनियंस के लिए खरीदी. हमारा कॉलेज जो है सपोज 10 किलोमीटर दूर था. अब हमें जाने के लिए जो है हमें बराबर बसेस करनी पड़ रही हैं, बराबर टैक्सी करनी पड़ रही. तो हम वो चीज़ अवॉइड करने के पर्पज से जो है हमने क्या किया, एक बाइक खरीदी. बाइक क्या है, महंगी है. बाइक की लाइफ कितनी होती है, बाइक की लाइफ जो है, बाइक या स्कूटी की लाइफ कितनी होती है, वो लाइफ होती है 5 साल 7 साल, इससे कम लाइफ नहीं होगी अगर आप तमीज से चला रहे हो तो. ठीक है, और अगर आपने कसम ही खा ली कि 1 साल में तोड़ना है तो दुनिया की कोई चीज़ टूट सकती है. ठीक है, तो ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या हुआ, समझ में आ गई बात आपको. ड्यूरेबल गुड्स, पहली चीज़ कोई कंज्यूमर उसको यूज़ करना चाहिए, कंज्यूमर के द्वारा उसको यूज़ किया जाना होना चाहिए. दूसरी चीज़ वो एक्सपेंसिव होना चाहिए. ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा. और इसमें देखिए एग्जाम्पल में इन्होंने क्या लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है टीवी और कार. ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है, दीज आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. तो पहले ही हमने आपको बता रखा है. दीज गुड्स आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू, ये आपको बता दिया, और ये लंबे समय तक यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, दीज कैन बी यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. उसके बाद फिर अगला है सेमी ड्यूरेबल गुड्स. अगेन these goods have a limited period of life in comparison to durable goods. मैंने अभी आपको पहले क्लियर कर दिया कि सेमी ड्यूरेबल गुड्स की लाइफ ड्यूरेबल गुड्स के कंपैरिजन में कम होती है. ठीक है, दीज आर नॉट ऑफ वेरी हाई वैल्यू, उतनी हाई वैल्यू के नहीं होते कि जितनी हाई वैल्यू के आपके ड्यूरेबल गुड्स होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्लॉथ्स, शूज, ये इसके एग्जाम्पल हैं. इनकी लाइफ कितनी होगी, जूता अच्छा अगर आप पहन रहे हो 2 साल 2.5 साल. ठीक है, कपड़े अगर आप पहन रहे हो लगातार, अगर आपके पास 5-6 शर्ट हैं तो आपका शर्ट तो 5 साल चलेगा. लेकिन अगर आपके पास 2 शर्ट है तो मुश्किल से 1.5-2 साल में वो शर्ट फटने जा रहा है. तो इनकी लाइफ उतनी नहीं होती है जितनी आपके ड्यूरेबल गुड्स की होती है. ठीक है, ये समझ में आ गई होगी बात आपको. तो उसके बाद फिर अगला है नॉन ड्यूरेबल.
नॉन दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जिसको आपको एक ही बार में कंज्यूम करना होता है, जैसे आपकी जैसे ब्रेड है, मिल्क है, चॉकलेट है, इसको आपको एक बार में ही यूज करना होता है और सबसे कम इनकी वैल्यू होती है। ठीक है, मैं अब आपको ये बता दूं कि ये तीनों ही गुड्स आपके फाइनल गुड्स में आएंगे। क्यों फाइनल गुड्स में आएंगे भाई? इसलिए आएंगे कि चाहे ड्यूरेबल हो, चाहे सेमी ड्यूरेबल हो, चाहे नॉन ड्यूरेबल हो, ये तीनों के तीनों ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, चाहे इसकी वैल्यू कितनी भी क्यों ना हो, और डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। डायरेक्टली का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि इसको कुछ चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। और उसके बाद फिर सर्विसेज। अब सर्विसेज में अब यहाँ पे हमने जो भी आपको बताया, जैसे ड्यूरेबल बताया या नॉन ड्यूरेबल बताया, ठीक है, ड्यूरेबल बताया, सेमी ड्यूरेबल बताया, नॉन ड्यूरेबल बताया, ये सब के सब क्या है? ये हमारे गुड्स हैं। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज में एक अंतर होता है। ठीक है, वो अंतर क्या है? वो अंतर ये है कि गुड्स को आप टच कर सकते हो, गुड्स को आप फील कर सकते हो, गुड्स को आप आंखों से देख सकते हो। ठीक है, लेकिन सर्विसेज को आप केवल आप फील कर सकते हो कि सर्विसेज मिल रही है, आप उसे टच नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये एक सर्विस है। ठीक है, आप ये जान सकते हो कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं या बुरा पढ़ा रहा हूं, या आप फील कर सकते हो, लेकिन आप मेरी पढ़ाई को टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो सर्विसेज इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम गुड्स। ठीक है, तो सर्विसेज भी किस में आती है? सर्विसेज भी हमारी कंजम्पशन गुड्स में आती हैं। इसको देख लेते हैं। दीज आर इनविजिबल्स। इनविजिबल माने दिखती नहीं है लेकिन होती है। ठीक है, दीज आर इनविजिबल्स विच आर परचेज बाय कंज्यूमर्स फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। जैसे एग्जाम्पल क्या है? सर्विसेज ऑफ टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, बैंकर्स। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब जो है आपकी सर्विसेज में आएंगी। ठीक है, तो ये भी जो चीज़ें हैं ये हमारे फाइनल गुड्स में काउंट होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, हाँ, मतलब कि आप ऐसे डॉक्टर्स की इनकम जो है उसको आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मतलब इसमें ट्विस्ट है अगर मैं फाइनल गुड्स की बात करूं। ठीक है, अब कोई लॉयर जो है कोई केस लड़ रहा है किसी कंपनी के लिए, किसी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये उतना इजी नहीं है जितना मैंने आपको ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल बताया। ठीक है, तो सर्विसेज भी आपके फाइनल गुड्स में काउंट होते हैं, लेकिन उसमें इफ और बट है। ठीक है, वो उतना डायरेक्टली नहीं होते जितने हमारे ये होते हैं। ठीक है, तीनों होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। उसके बाद आइए प्रोड्यूसर गुड्स में। प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प इन फर्दर प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। ये मैंने आपको पहले ही बताया है। दे हैव एन इनडायरेक्ट डिमांड। यस, प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड हमेशा इनडायरेक्ट होगी, इनडायरेक्ट होगी। कंज्यूमर गुड्स की डिमांड हमेशा डायरेक्ट होगी। ठीक है, हमें शर्ट चाहिए, हमें मिल्क चाहिए, हमें जूते चाहिए, हमें मोबाइल चाहिए, मतलब कि हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर स्कूल में बच्चे बढ़ेंगे तभी बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होगी। और बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग इज अ प्रोड्यूसर गुड्स। अगर स्कूल में बच्चे बढ़ेंगे तभी स्कूल में बस की रिक्वायरमेंट होगी, टैक्सी की रिक्वायरमेंट होगी। ये क्या है? ये प्रोड्यूसर गुड्स है। अगर स्कूल में बच्चे बढ़ेंगे तभी हमको इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी। ठीक है, अगर स्कूल में बच्चे बढ़ेंगे तभी आपको डेस्क की रिक्वायरमेंट होगी, तभी आपको व्हाइट बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, तभी आपको टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? ये सारे के सारे गुड्स क्या हैं जो मैंने अभी आपको बताया? बिल्डिंग है, बसेस हैं, टैक्सीज हैं, टेबल हैं, चेयर हैं, व्हाइट बोर्ड है। ये सब क्या है? ये प्रोड्यूसर गुड्स हैं और इनकी डिमांड इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कैसे है? द डिमांड ऑफ दीज गुड्स आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। ठीक है, जितनी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी उसी हिसाब से आपके प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड बढ़ती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये तो ये चीज कुछ कुछ समझ में आ गई होगी आपको। ये हो गया दे हैव एन इनडायरेक्ट डिमांड। एग्जांपल लिखा है मशीन, गुड्स, बसेस। गुड्स का मतलब यहां पर, जैसे गुड्स का मतलब यहां पर रॉ मटेरियल से है। अब सपोज करो कि क्या है, गुड्स की डिमांड तब बढ़ेगी जब स्कूल में बच्चे बढ़ेंगे,
और उस वुड से क्या होगा, फर्नीचर बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट ही तो है। ठीक है, मशीन की भी डिमांड कब बढ़ेगी, मशीन यानी जैसे हम बस को एक मशीन बोल सकते हैं, मशीन की डिमांड कब बढ़ेगी, जब बच्चे बढ़ेंगे। ठीक है, बसेस मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आइए, ये दिया हुआ है प्रोड्यूसर गुड्स और ऑफ टू टाइप्स, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स जिसको हम रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं, और कैपिटल गुड्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जिसको हम उसी समय यूज करते हैं जब प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा हो, उसके बाद हम दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते, इनकी लाइफ बहुत लंबी नहीं होती। जैसे कि अब जैसे मैं आपसे कहूँ, इसमें रॉ मटेरियल का नाम भी शामिल है, मैंने लिख ही दिया है, दीज आर ऑल्सो नोन एज रॉ मटेरियल, दीज गुड्स विच एंड्स इन अ सिंगल एक्ट ऑफ प्रोडक्शन आर टर्म्ड एज सिंगल यूज, जो एक बार में ही पूरी तरीके से यूज हो जाए। जैसे कि आपका डीजल है, ठीक है, अभी आपका डीजल है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री चल रही है और उस फैक्ट्री के चलने के दौरान इलेक्ट्रिसिटी के लिए डीजल यूज़ किया जा रहा है या पेट्रोल यूज़ किया जा रहा है, तो वो पेट्रोल क्या है, हमारा सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, सॉरी, सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स है, सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स है। ठीक है, दूसरी चीज़, और ये क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को फर्दर बनाने में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन फर्दर प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स भी बोलते हैं, ये फाइनल गुड्स में नहीं आएंगे। ठीक है, फाइनल गुड्स में प्रोड्यूसर गुड्स भी आते हैं, लेकिन जो आते हैं अभी मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, ये किसी चीज़ को फर्दर बनाने में हेल्प करते हैं, इसलिए हम इनको इंटरमीडिएट गुड्स में भी काउंट कर सकते हैं। जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, जितने भी सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हैं, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है, जिनकी वैल्यू बहुत कम होती है, जिनकी लाइफ बहुत कम होती है, ठीक है, और वो प्रोड्यूसर गुड्स में आते हैं, वो सब के सब इंटरमीडिएट गुड्स हैं। ठीक है, अब जैसे क्लास के अंदर जो है क्या है कि एक डस्टर रखा हुआ है। डस्टर क्या है, डस्टर तो वैसे तो सॉलिड चीज है, खत्म होने वाली चीज नहीं है, लेकिन हम उसको फाइनल गुड्स में काउंट करेंगे, इंटरमीडिएट में काउंट करेंगे। हम उसको फाइनल में नहीं काउंट करेंगे, वो इंटरमीडिएट में काउंट करेंगे। उसकी लाइफ तो बहुत हो सकती है, 2 महीने 3 महीने, या बहुत अच्छी क्लास है तो हो सकता है साल भर भी वो डस्टर चल जाए, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। जिन भी प्रोड्यूसर गुड्स की वैल्यू बहुत कम होगी, वो सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स आपके इंटरमीडिएट गुड्स में आएंगे, वो कभी फाइनल गुड्स में नहीं आ सकते। इज दैट क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका। इसी तरीके से जैसे व्हाइट बोर्ड है, अब व्हाइट बोर्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा है, व्हाइट बोर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज हो रहा है, तो व्हाइट बोर्ड किस में आएगा, व्हाइट बोर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज हो रहा है, और व्हाइट बोर्ड की वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, इसलिए व्हाइट बोर्ड हमारा हमेशा फाइनल गुड्स में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, मैंने ऊपर लिखा हुआ है प्रोड्यूसर गुड्स और ऑफ 2 टाइप्स, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स और रॉ मटेरियल्स, और दूसरा है कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स पे आते हैं, दोज गुड्स विच आर यूज बाई द प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, जो मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, लेकिन कैपिटल गुड्स में और सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स में एक अंतर होता है। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब है कि एक बार में ही सारा काम हो गया। एक बार में ही सारा काम हो गया का मतलब क्या है, एक बार उसको हमने यूज कर लिया तो हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे लकड़ी है, एक कारपेंटर होता है, उस लकड़ी से अगर उसने चेयर या टेबल वगैरह सब बना ली तो उस लकड़ी को दोबारा यूज नहीं कर सकता। लेकिन जिस मशीन को यूज करके उसने लकड़ी काटी है, जिस मशीन को, जिस औजार को यूज करके उसने उस चेयर को माउल्ड किया है, बनाया है, वो तो कई सालों तक काम आने वाला है। ठीक है, तो वो मशीन क्या कहलाएगी, वो मशीन कैपिटल गुड्स कहलाएगी, और वो लकड़ी जिससे उसने चेयर या टेबल बनाया है, वो लकड़ी क्या कहलाएगी, वो लकड़ी आपकी इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? कहने का मतलब क्या है, जिसको हम एक बार यूज करें वो किस में आएगा, इंटरमीडिएट में आएगा। जिसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज करें वो किस में आएगा, वो हमारा आएगा कैपिटल गुड्स में आएगा। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। देखिए, नीचे लिखा भी हुआ है, इट कैन बी यूज एज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सॉरी, इट कैन बी यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इज फॉर फ्यू ईयर्स। कुछ सालों तक इसकी लाइफ जरूर होती है, और इसकी वैल्यू जो है, वैल्यू भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, कम से कम उससे तो ज़्यादा ही होती है भाई। लकड़ी की वैल्यू
और चेयर की वैल्यू। आप लकड़ी ले लो और चेयर ले लो, वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? चेयर की ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद फिर और ये जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं वो सब के सब फाइनल गुड्स होते हैं। चाहे आपकी बसेज हो, चाहे टैक्सी हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे व्हाइट बोर्ड हो, चाहे टेबल चेयर हो, ये सब के सब क्या है? ये कैपिटल गुड्स का पार्ट है, क्योंकि इनकी लाइफ ज़्यादा होती है। नंबर वन। नंबर टू, ये एक्सपेंसिव होते हैं। ये दो क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहा है, भले ही वो प्रोड्यूसर गुड है। प्रोड्यूसर गुड्स में दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली चीज कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज होना चाहिए और वो एक्सपेंसिव होना चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तो वो गुड्स जो है वो फाइनल गुड्स में काउंट होगा। ठीक है, मशीन, बिल्डिंग्स, एयर कंडीशनर्स, ये तीनों के तीनों क्या हैं भाई? ये महंगे हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज हो रहे हैं। चाहे मशीन हो, चाहे आपकी मशीन हो, ठीक है, चाहे आपकी बिल्डिंग हो, चाहे आपकी एयर कंडीशनर हो। ठीक है, उसके बाद एक बड़ा फेमस क्वेश्चन चलता है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सारे के सारे कैपिटल गुड्स जो हैं प्रोड्यूसर गुड्स हैं, सारे के सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं, लेकिन सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स जो हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं है। इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, अगर ना आए तो बताइएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम अगला और लास्ट है, इनके बीच के डिफरेंसेस को लिखा है, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। हाँ, एक रिक्वेस्ट और है खास करके हमारे स्कूल के बच्चों से कि ये चूँकि मैं